हेलो, दिस इज़ युक्ता भारद्वाज एंड मेरा सवाल सर आपसे, आपने कुछ देर पहले अभी कहा कि मुसलमानों ने बीजेपी की अलायंस में जो पार्टीज़ हैं उन्हें तो वोट दिया लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दिया। पर इसका क्यों ऐसा है? क्योंकि बीजेपी तो हर बार यही बोलती है कि हम सब साथ हैं, कटेंगे तो बटेंगे, हमें एक रहना है तो सेफ रहना है, तो उन्हें ही क्यों नहीं वोट मिलता है, बाकी सबको? ये इनका सवाल सीधा सही है कि मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं करते भाई? नहीं, मुसलमान बीजेपी को वोट इसलिए नहीं करते क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम वोट चाहिए नहीं। बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं करती, कोई ऐसा अप्रोच उसका नहीं है जिससे कि वो मुस्लिम्स को पैसिफाई करे, उनके लिए कोई प्रो पुअर या जो अंडर प्रिविलेज जो सेक्शन है उसके लिए कोई पॉलिसी लेकर आए। ख़ास तौर से ऐसे ज़रूर वो नैरेटिव गढ़ती है जिससे कि मुस्लिम नफ़रत का माहौल बने। इसलिए मुस्लिम भी चूंकि वो किसी हद तक कमज़ोर भी है पॉलिटिकली, एक तरह से वो आइसोलेशन में भी चला गया है, तो वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उसको वोट करता है जो बीजेपी को हरा रहा हो। लेकिन समहाउ वो उनके उस ट्रैप में फंस चुका है कि वो एक ऐसी पार्टी को अपने साथ कोalition में ले आते हैं, अलायंस में ले आते हैं, जिसको वो वोट करता है। ये काम हमने खूब अच्छे से देखा बिहार में, या हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। और जो भी हमारे जुनैद हारिस साहब ने कहा कि कांग्रेस जिस पे, या कांग्रेस अलायंस, या जिसको मां विकास अघाड़ी कहेंगे, उसके पास भी कोई ऐसा फार्मूला नहीं था मुस्लिम्स के लिए कि जो उससे वो अटैच होता, तो उसकी शिकायत उससे भी बराबर बनी रही। और लेकिन चूंकि बीजेपी विजिबल है, हाँ। बीजेपी के जो नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस तरह की जहर अफशानी जबान इस्तेमाल करते हैं, ऐसा इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान का शहरी ना हो, कहीं दूसरी जगह का हो। इसलिए मुसलमान बीजेपी को वोट करते में एक बार जरूर सोचता है, लेकिन उसके अलायंस को वोट करता है। एक चीज इसमें बहुत लोगों ने दिलचस्प कही कि निषाद कितने सोसाइटी में है, लेकिन वो भी एक पार्टी के जरिए अपना असर रखते हैं। मुसलमान 15-16% होने के बावजूद अपना असर नहीं रखता है। ये बात बहुत सारे मुसलमानों को परेशान करती है। आरिफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं इनके सवाल के हवाले से कहना चाह रहा हूँ। देखिए, बीजेपी किसी के लिए मुफीद नहीं। एक चीज और मैं इसमें जोड़ दूं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मुसलमानों को पूरा का पूरा वोट बीजेपी को कर देना चाहिए, तब बीजेपी क्या करेगी? ठीक है, मैं बीजेपी किसी के लिए भी मुफीद नहीं। हमें अपने मुल्क के संविधान के हवाले से मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये न मुसलमानों के लिए ख़तरा है, न हिंदुओं के लिए ख़तरा है, हमारे मुल्क के लिए और हमारे संविधान के लिए ख़तरा है। देखिए, मैं आपको एक दो मिसालें सिर्फ मैं दे रहा हूँ। एक मिसाल तो ये कि इस मुल्क के अंदर हर मुसलमान चाहता है कि अगर किसी की आस्था गाय से जुड़ी हुई है तो उसको न काटा जाए। लेकिन इसके ज़माने में बीफ एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, और मैं कहता हूं कि गाय की कुर्बानी इनका ख्याल रखते हुए जो लोग पूजा करते हैं नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां बीजेपी की हुकूमत रही, मेघालय तक का मैं नाम लेकर के कह रहा हूं कि मेरे साथ डिबेट में ये बात आई थी कि अगर बीजेपी जीतती है तो गाय के गोश्त की पार्टी करेगी। तो क्या यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर वो माता है और वहाँ पर जाकर के वोट की राजनीति के तहत कटने के लिए आज़ाद है? तो किसकी आस्था के साथ मजाक कर रही है? आप देख लीजिए। तो मैंने हिंदुओं की एक मिसाल दी, मैं मुसलमानों के हवाले से एक छोटी सी मिसाल दे दूं। मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों का पूरा एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। मैं यूसीसी के तहत बात कर रहा हूं। इसके बावजूद मुसलमान यूसीसी की मुखालफत के हवाले से चुप रहा कि ठीक है, उसका ड्राफ्ट तो सामने आए, लेकिन जो पहला स्वरूप आया उत्तराखंड के हवाले से, वो क्या आ रहा है? अगर एक मुल्क एक कानून की हम बात करते हैं तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है कि ट्राइबल्स को हम अलग नहीं कर सकते हैं। किस बुनियाद पर आपने ट्राइबल्स के लिए अलग से आपने शोशा रखा, अलग से निकाल दिया और बाकी लोगों को शामिल किया? गोया कि टारगेट किया सिर्फ मुसलमान को, कि मुसलमानों का जो यूसीसी के तहत जो पूरी की पूरी चीजें आती हैं वो तो एक मुल्क और एक कानून के तहत आ जाए, लेकिन आपने ट्राइबल्स को निकाल दिया। तो ये सब चीजें क्या हैं? ठीक है, ये किसी के भी हक में बीजेपी बहुत ज्यादा मुफीद नहीं है। एक सवाल और ले लो, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। किसके पास सवाल है भाई? बताइए, नाम बताइए अपने जल्दी। सर, मेरा नाम आसिफ अंसारी है और मेरा ये सवाल है कि पॉलिटिक्स में इस तरह के नारे, एक है तो सेफ हैं, कटेंगे तो बटेंगे, ये यूज़ क्यों किए जाते हैं? अगर आपने काम किया है तो हमने काम किया, आप हमें वोट दें, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह के नारे पॉलिटिक्स में यूज़ करना काफ़ी हद तक ठीक रहेंगे? नारों की वैसे अपनी एक तारीख है, बहुत लंबी चौड़ी तारीख, मैंने एक दिन प्रोग्राम में बताया भी था। इसका जवाब आप किससे लेना चाहते हैं? जज साहब, आपसे। मुझसे? जी। देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेसी के अंदर कुछ चीज़ें एब्रेशंस होते हैं, लोगों के इमोशंस को, पैशंस को बढ़ाया जाए। मैं आपको मुस्लिम सोसाइटी का अलमिया बता दूं, जो बात कर रहे हैं मिस्टर अंसारी।
नारे तकबीर अल्लाह अकबर मुसलमानों को यही नारा है, मजहबी यही सियासी नारा है। नारे को इंक्लूसिव करना होगा, हमें थॉट प्रोवोकिंग करनी होगी। मैं एक और बात जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पॉजिटिव्स। इस देश के अंदर हिंदुइज्म, इस्लाम के बारे में मैंने जो चीज़ छाटी है, हिंदुइज्म स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है टॉलरेंस का। कोई भी हमारा हिंदू भाई के घर में हम कहें नमाज़ पढ़ना है, वो कहता तब से यहाँ हम नमाज़ पढ़िए। इस्लाम मैसेज देता है इक्वलिटी का, क्रिश्चियनिटी मैसेज देती है ह्यूमैनिटी का, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, नर्सिंग उन्हीं की देन है। और अब आ जाइए चैरिटी पे, तो उसके लिए गुरुद्वारा है सिखिज्म, चैरिटी। तो हमें क्या चाहिए? टॉलरेंस ऑफ हिंदुइज्म, सारी चीजें इक्वलिटी ऑफ मौजूद है। इस्लाम, ह्यूमैनिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड चैरिटी ऑफ सिखिज्म। हमें ऐसा भारतीय चाहिए जो इन सब चीज़ों को मानता हो। मैं ऐसा भारतीय चाहता हूँ, तब हमारी समाज के अंदर एक पॉजिटिव सोच होगी। और आपको यंग जनरेशन में बता दूं, 1977 आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब इलेक्शन हुआ था। जो जनसंघ थी और जब जनता पार्टी बनी, तो जमात इस्लामी और जनसंघ के लोग साथ साथ जेलों में खाना खाते थे जब इमरजेंसी बंद थे। सब इमाम बुखारी को मैदान में लाने वाले यही लोग थे। मैं उस दिन दिल्ली में था जब इमाम बुखारी इलेक्शन में कूदे थे कि निसाब कांग्रेस को हराना है। तो ऐसा भी हुआ है, चीज़ें ऐसी भी हुई हैं देश के अंदर। वक्त की ज़रूरत होती है, हम बदलते रहते हैं, हमें बदलना होगा, लेकिन हम बदलेंगे अच्छे के लिए, तब और अच्छा होगा। ख़राब के लिए बदलेंगे, वो ख़राब होगा। वी वांट अ बेटर सोसाइटी, अ गुड सोसाइटी फॉर दिस कंट्री, दैट्स ऑल। इलेक्शन चलते रहेंगे। महाराष्ट्र एक एबरेशन है, चीज़ें हम देखेंगे आगे। हम ये समझते हैं कि चीज़ें अच्छी होंगी।